डिटेक्टिव एजेंसी में शामिल होने के बाद उससे पता चला कि उसके पिछले टेस्ट मिशन में दो लोग तानीजाकी भाई बहन थे। लेकिन उनका रिश्ता अजीब था। भाई बहन से ज्यादा वो एक कपल लगते थे। इस बात ने अत्सुशी को काफी परेशान किया। आम डिटेक्टिव एजेंसी में सिर्फ यही अजीब भाई बहन नहीं थे। दाजाई भी कुनीकीड़ा के लिए एक सरदर्द था। कुनीकीड़ा को हर रोज उनके मिशंस के अलावा उन्हें संभालना भी पड़ता था, लेकिन फिर भी वो एजेंसी के लिए बहुत जरूरी मेंबर्स थे। नाकाजिमा अत्सुशी ने इन सब अजीब मेंबर्स को देखते हुए उनसे आमतौर पर पूछ लिया कि वो एजेंसी में आने से पहले क्या करते थे, मगर वो अनजाने में उनके एक गेम में शामिल हो गया। पता चला कि जो भी दाजाई के पिछले पेशे का सही अंदाजा लगाता है उसे 70 लाख का इनाम मिलता है। जब अत्सुशी अंदाजा लगा ही रहा था, एजेंसी को एक नया मिशन मिलता है। एक सोनी बालों वाली औरत उनके पास आती है और एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की सर्वेलेंस का काम देती है। कुनीकीड़ा डिसाइड करता है कि नाकाजिमा और तानीजाकी भाई बहन मिलकर मिशन करें। साथ ही उसे यह भी बताता है कि मिशन डेंजरस है, क्योंकि वहां पोर्ट माफिया का खतरनाक क्रिमिनल ग्रुप एक्टिव है। सबसे ज्यादा खतरनाक वहां पर है एकुतागावा माफिया का एक स्पेशली ट्रेन्ड माफियासो। मिशन पर निकलने के बाद वो लोग आसानी से क्लाइंट के साथ टारगेट लोकेशन तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर जुनचिरो को लगा जगह मिशन के लिए ठीक नहीं। तभी वो औरत फोन करके एकुतागावा को बता देती है कि टारगेट्स फंस चुके हैं और वो 5 मिनट में आ जाएगा। फिर उसने मशीन गन निकाली और गोली चला दी। गोली जुनचिरो को लगने वाली थी, लेकिन उसकी बहन ने उसके सामने आकर सारी गोलियां रोक ली। जुनचिरो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त वो औरत उसके पास आई और उसकी तरफ गन कर दी। तब जुनचिरो ने अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है और एक टॉन्ट के साथ जुनचिरो की एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। उसकी एबिलिटी से वो एक सर्टन एरिया को डिजिटलाइज कर सकता था और उस एरिया में कहीं भी जा सकता था। उसने उस औरत के पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। जैसे ही वो उस औरत को खत्म करने वाला था, पीछे से उस पर एक काली बिजली गिरी और वो जमीन पर गिर गया। एकुटागावा आ चुका था। पता चला कि पोर्ट माफिया ने यह जाल अत्सुशी को जिंदा पकड़ने के लिए बिछाया था। उस वक्त अत्सुशी जमीन पर बैठा हुआ था और कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे कुनीकीड़ा की कही हुई बात याद आ गई कि डिटेक्टिव एजेंसी के काम में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। डर और घबराहट के दरमियान उसने हमला करने का फैसला किया। उसने एकुटागावा के हमले से बचकर बंदूक उठाई और उस पर गोली चला दी, लेकिन एकुटागावा ने एक ही वार में अत्सुशी का हाथ काट दिया। उसे दर्द से रोना आ गया। उसका दिमाग वापस उसकी ऑर्फन होम के दिनों में चला गया, जहां वो बिल्कुल अकेला था और उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। लेकिन अचानक से उसकी एबिलिटी जागी और उसकी बॉडी के सारे जख्म ठीक हो गए। उसकी टूटी हुई टांग भी ठीक हो गई। अपनी ताकत का एक वार में वो आकुतागावा को पीछे ढकेल देता है, मगर आकुटागावा भी आसान शिकार नहीं था। वो एक डेडली अटैक से नाकाजिमा का जिस्म 2 टुकड़े कर देता है, पर मालूम पड़ता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था। उस इल्यूजन ने नाकाजिमा की हेल्प की। नाकाजिमा फिर से अटैक करता है और जब वो और आकुटागावा टकराने वाले होते हैं, दाजाई बीच में आकर कहता है, यहीं खत्म करो। पता चला कि दाजाई ने उस पीले बालों वाली औरत से मिलने पर चुपके से एक सुनने वाला डिवाइस लगा दिया था। सब कुछ दाजाई के कंट्रोल में था। आखिरकार उन्हें पता चला कि पोर्ट माफिया नाकाजिमा को क्यों पकड़ना चाहती थी, क्योंकि ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत 70 करोड़ थी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए पागल हो सकती थी। इस दिन के बाद उनका माफिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, जिसमें सिर्फ अकलमंदी और टीम वर्क से ही वो जीत सकते हैं।